सस्ता और फौरी इंसाफ मिल गया। सीसीडी ने 2 रोज कबल कसूर जाते हुए 2 भाइयों को कत्ल करने वाले जो सब फल फरोश थे, उनमें से 2 को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। क्या हम इसको कानूनी तौर पर दुरुस्त कह सकते हैं? मैं फिर वही बात करूंगा, मैंने पिछले वीलॉग में बहुत सी इस तरह की बातें की थी, क्योंकि जो वीडियो सामने आई थी और मुझे नजर आ रहा था कि ये सिस्टम चला गया जुडिशल सिस्टम में, साल हा साल लग जाने हैं, पता नहीं फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचे। जिस तरीके से उस बंदे ने आके उस बच्चे को बैट मारा और उसके सर के अंदर लगा, अदालत के अंदर जाएंगे तो 100 आर्गुमेंट्स इसके ऊपर होंगे। क्या उसकी डेथ बल्ला लगने से हुई या कुछ सेकंड पहले हुई? फिर एक और बात जो कानूनी तौर पर जो थोड़ी बहुत मुझे इसकी सेंस है वो ये थी कि एक प्लान्ड मर्डर जब किया जाता है तो उसके ऊपर अदालत सख्त से सख्त सजा यानी कि मौत की सजा, जिसमें पहले प्लानिंग की जाए, जैसे जारा का कत्ल किया गया था डस्का में, प्लानिंग थी, उसमें मैक्सिमम सजा मौत की तरफ भी जाते हैं। लेकिन जब ये आ जाए ना तैश में आके, वो फल वाले थे, लड़ाई थी, पुरानी दुश्मनी कोई नहीं थी, तो अक्सर हमारे वकला दोस्त कम से कम सजाए मौत के उससे निकल आते हैं। लेकिन जो जुल्म पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में, मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी, वो वीडियो शर्मिंदगी का बायस थी। बहुत से लोगों ने बाहर से फोन कर करके भी पूछा क्या पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं। हलाक मुलजिमान ने चंद रोज कबल रायविंड के इलाके में 30 रुपए के झगड़े पर 2 भाई वाजिद और राशिद को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। सीसीडी चूंग मरकजी मुलजिम अवैस और शहजाद को गिरफ्तार करके दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। सीसीडी चूंग ने गुज़िश्ता रात गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की निशानदेही पर छापा मारा। जेरे हिरासत मुलजिमान के साथियों ने, जो हमेशा आते हैं, मुलजिमान को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल में मुलविस दोनों मरकजी मुलजिमान अवैस और शहजाद हलाक हो गए। मुलजिमान के साथी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जो आए थे वो बाहिफाजत फरार हो गए, ये दोनों मारे गए। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सीसीडी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब बात यह है कि सीसीडी ने सस्ता तरीन और फौरी इंसाफ कर दिया, क्योंकि यही मामला, मैं हामी नहीं हूं इस चीज के पुलिस मुकाबलों के, लेकिन मैं इस चीज पर भी हूं कि अगर ये आप जुडिशल सिस्टम के अंदर ले जाते तो साल हा साल लगने थे उनको, अगर तख्तेदार पर लटका भी दिया जाता तो। लेकिन तख्तेदार पे कैसे लटकाते? एक सिंपल सा थोड़ी सी कानून की जो मुझे समझ है, तख्तेदार पे सजाए मौत ज्यादातर उन मुलजिमान को होती है उन मुजरिमान को जो प्लान्ड मर्डर करते हैं। प्लान्ड मर्डर, जारा को डस्का में कत्ल किया गया, सास, उसकी नंद, बावत, जो सारे मिली भगत करके उन्होंने छुरियां खरीदी, प्लान किया, बोरियां खरीदी, लाश ठिकाने लगाई, ये है प्लान्ड मर्डर। इसमें अदालत की ज्यादातर कोशिश होती है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो सजाए मौत है। अब आ गया दूसरा, तैश में आके वो फल लेने गए, 30 रुपए पे झगड़ा हुआ, ये भी गुस्से में थे, वो भी गुस्से में थे, लड़ाई हुई, वो हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं वो, उन्होंने उनको मार दिया, उम्र कैद, सजाए मौत निकल गई। अब बात सिर्फ उम्र कैद पे रह गई। अब उम्र कैद में भी जो तगड़ा वकील होगा वो भी आर्गुमेंट्स करके उसको 6-7 साल तक ला सकता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये सारा चलो सजाए मौत की तरफ चले भी जाते, पहले ट्रायल होना था, अभी तो वो गिरफ्तारियां हुई थी, 3-4 दिन पहले का ये हुआ है, गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद चालान तैयार होना था, चालान में उन्होंने अप्रोच करना था, मुलजिम गिरफ्तार रहने थे, 6 महीने बाद बेल की तरफ भी चले जाना था, हो सकता है बेल हो जाती, बाहर आ जाते, बाकी लोगों को थ्रेट करते, साल, 6 महीने, 2 साल ये केस चलता। उसके बाद अगर सजा सुना दी जाती तो मामला हाईकोर्ट में अपील पे आ जाता। मैं जानता हूँ हाईकोर्ट के अंदर हजारों की तादाद में अपीलें हैं जो पड़ी हुई हैं, जो टेकअप ही नहीं हो रही, और जजिस की कमी की वजह से, जब ये जजिस की कमी पूरी हो, अपीलें लगें, अच्छा उसके बाद वहां पर पड़ा रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वहां से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहेगा, वहां तो अपीलें लगना बहुत दूर जाके लगती हैं।
ये नहीं कि आज गाली कल लग गई परसों लग गई, नहीं, बड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लोड इतना है अदालतों के ऊपर। फिर सदर मुमलिकत के खिलाफ पास अपील, रहम की अपील, फॉर एग्जाम्पल अगर सजा, क्योंकि मैंने तो सजाए मौत खारिज कर दी थी कि ये एक तैश में आके लड़ाई हुई थी, ये कोई प्लान मर्डर नहीं था, तो सजाए मौत तो वहीं से निकल गई। अब उस दो नौजवान जो बेचारे मारे गए वहां पर, जो जुल्म किया इन भेड़ियों ने, इन परिंदों ने, ये इनको निशान इबरत बिल्कुल बनाना चाहिए था, ताकि देखने वाले, इस्लाम की सजाओं की मैं अक्सर बात करता हूं, क्यों इस्लाम की सजाएं पसंद है। सऊदी अरब में आप चले हैं, इस्लामी सजाएं हैं, 3 टुंडे आप देखेंगे ना तो आपके सामने 50 लाख का मोबाइल भी पड़ा होगा या 2 करोड़ की गाड़ी भी पड़ी होगी, तो आप मुंह उधर करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपको हाथ कटे नजर आ रहे हैं। जब आप जुर्म करने वाले को, कत्ल करने वाले को, जना करने वाले को, ज्यादती करने वाले को, इस तरह को सजा मिलती देखेंगे, जब संसारियां होंगी वहां मस्जिद जुमा के बाद, नमाज जुमा के बाद पत्थर मार मार के मारा जाएगा, तो बाकी जो लोग हैं उन्हें समझ आ जाएगी कि कानून से खेलना इतना आसान काम नहीं है। अभी भी देखिए, मेरा तो कानूनी तौर पर तो मैं सिंपल सी ये बात मैं अभी भी यही कहता हूं कि यार जुडिशल सिस्टम बेहतर होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 5 से 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, सालों पे बात है, जहां पर घर वाले फोत होते हैं, तदफीन करते हैं, 6 महीने बाद वो अपनी अपनी रोजी में लग जाते हैं। इतना भी कोई, मतलब वकीलों की फीसें भी लाखों में देनी पड़ती है, केस को एज अ मुद्दई फॉलो करना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर पता नहीं बरी होते हैं, नहीं होते, सजा होती है, नहीं होती, क्या कोई और लोग मार दिए जाते हैं, इस खानदान के मजीद मार दिए जाते हैं, इस सारी चीजों से निकल गए हैं। कानून के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे बड़ी दुनिया ने इस चीज को बड़ा शोर डाला था, उन्होंने कहा था कि जी मार दो मार दो। मेरे भी दिल से यही आवाज निकलती थी जब मैं वो बल्ले वाली फुटेज देखता था, वो बच्चे के साथ में जिस तरीके से बल्ला मारा है, मेरे भी दिल से आवाज यही निकलती थी कि मार दो, ताकि ये मारे जाएं और पता लगे देखने वालों को कि आइंदा हमने जितना मर्जी अपना गुस्सा हो, क्योंकि गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपने आप को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। गुस्सा में जब आपको पता लगे ना कि मेरा तो मैं तगड़ा, मैंने किसी ने कुछ कहना नहीं, तो आपकी बदमाशी बढ़ जाती है। जब आपको पता ना आगे से पड़ेंगे 6 छितर, ठीक है ना, यानी कि ये 5-6 थे, 7 थे वहां पर लड़के फल फरोश, और वो 2 थे भाई बेचारे। अगर वो होते को ट्राली भर के वो लेके गए होते, और आगे ना होता, ये इनकाउंटर ना होता तो ट्राली ही भरनी थी, ट्राली भर के वो लेके गए होते, फिर मैं देखता कि इनका गुस्सा कहाँ गया है, ये जो मारे गए हैं पुलिस मुकाबले में, फिर मैं देखता कि इनकी बदमाशी कहाँ गई है। ये बदमाशी सिर्फ कमजोर के ऊपर होती है, जहां से जवाब आने का इम्कान कम, मेजोरिटी में मार देंगे, सानू किसी ने कोई कुछ कहना। बहरहाल मैं फिर भी इसको ये नहीं कहूँगा कि जो सीसीडी ने किया है ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बज़ाहिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आती थी। बज़ाहिर इसके दूसरा रास्ता मैंने आपको बता दिया है, 4 से 5 साल, 6 साल, ट्रायल हो, कंक्लूड हो, अपीलें हो, रहम की अपीलें हों, फिर जाके कहीं होगा। अब कम से कम वो बाप जिसके 2 जवान बेटे तशद्दुद करके मार दिए गए, उसको कुछ सब्र मिलेगा। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।